हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, कार्तिकेय जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एक कार्ड गिर गया है, बहुत ही दूर गया है फ्लाई करके। प्लीज़ बेयर विथ मी, मैं उठा दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लाई करके गया है। 10 ऑफ कप्स का है ये। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त फ्लाई किया था। वो डेस्परेटली आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली है, आप क्यों समझते नहीं हैं। वो आपको अपनी फैमिली ही समझते हैं, क्यों आप उन पे डाउट करते हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं डेस्परेटली। क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। ओम नमः शिवाय। एक और कार्ड गिरा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त मन करता है आपको पकड़ के बताए, शो करे कि आप उनकी फैमिली हैं, आप क्यों उन पे भरोसा नहीं करते। विद द एम्परर, ये ऑथेंटिक है आपके लिए। यहाँ तो उनके तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि ये तो आपको बताने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। क्या छुपा रहे हैं वो। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल का है। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। ओके, स्टार साइन देखे यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो ठीक है। जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एरिस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर इम्पोर्टेंट है। ओके, या चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे वैसे तो कुछ छुपा नहीं रहे हैं, वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों में बहुत डिस्टेंट आ चुका है विद द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंट हो सकता है और इमोशनल डिस्टेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे आया है। आपने उनसे दूरियां बना ली है, ऐसा लगता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही पैशनेट है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का पर्सन ही मानते हैं। ये पर्सन को आपसे ही प्यार है। आपके अलावा किसी के लिए वो इतना अट्रैक्शन भी फील नहीं करते और प्यार तो बिल्कुल फील नहीं करते। आपके अलावा कोई उनकी लाइफ में नहीं है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन ने कभी आपको तवज्जो नहीं दी, कभी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कभी सोचते ही नहीं है, ऐसे आपको लगता है। तो ये पर्सन आपको पकड़ के, मैंने कहा ना किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, वो पकड़ के कहना चाहते हैं कि क्यों समझ नहीं रहे हो, मैं तुम मेरी फैमिली ही हो। मेरे लिए मेरी जितनी फैमिली इम्पोर्टेंट है उतने ही तुम हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम ही मेरी फैमिली हो, अगर तुम हो तभी मेरी फैमिली कंप्लीट होती है। ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये पर्सन ना, मुझे लगता है अप्रोच करने में बहुत ही स्लो है। कभी ये पर्सन ना
उनकी तरफ से आपको फास्ट मूवमेंट नहीं दिख रही है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड है, इमोशन उनके नहीं है यहाँ पे, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन ये पर्सन आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि उनका अट्रैक्शन तो है, लेकिन उनका लव भी आपके लिए ही है, और ये पर्सन सिर्फ आपके लिए ही ऑथेंटिक है विद द एम्परर कार्ड। ये पर्सन सिर्फ आपके लिए ही लॉयल है, और ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। ये पर्सन ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन साथ में यहाँ पे थोड़ी माइंड गेम्स भी मुझे दिख रही है, पॉलिटिक्स भी मुझे दिख रही है, क्योंकि स्कंद का कार्ड है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स और थिंकिंग की बात बहुत है। तो ये पर्सन इस वक्त ना, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उस वक्त आपके लिए बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए, और कैसे ये डिस्टेंस ख़त्म किया जाए, कैसे साम दाम दंड भेद किसी भी टेक्निक का यूज़ करके ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उनका गोल सिर्फ और सिर्फ आप है, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप है, उनका पूरा फोकस आप पे है इस वक्त। और ये पर्सन ना हो सकता है कि दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल ये है कि क्या छुपा रहे हैं, तो ये पर्सन सामने से आपको शायद दिखा नहीं रहे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आपसे थोड़ी उन्होंने जानबूझ के भी थोड़ी दूरियां बनाई हो सकती है, ताकि आप उनके बारे में सोचें, आप उनके बारे में ढूंढें, आप उनके बारे में सर्च करें, आप उनके बारे में डेस्परेट हो जाए, आपके दिल में फिर से वो पैशन आ जाए, उनके लिए अट्रैक्शन आ जाए। इसलिए पर्सन आपकी आंखों से गायब हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उन्हें ढूंढें, उनके बारे में सोचें, क्योंकि ये पर्सन आपको फिर से, मैंने कहा ना, यहाँ पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, जादू की छड़ी है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी टेक्निक का यूज़ करके बस ये पर्सन को आप सिर्फ आप चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, मैनिफेस्ट करके ही रहना है। तो आप इस वक्त उनके लिए एक जीत भी बन चुके हैं, गोल भी बन चुके हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। ये पर्सन लाइट एनर्जी एंटर करना चाहते हैं इस रिश्ते में, सीरियसनेस को अब अलविदा करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ फिर से हंसी मजाक करने लगे, पहले जैसे हो जाए, ऐसा चाहते हैं ये पर्सन। तो इसीलिए कुछ टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं जानबूझ के। मुझे लगता है कि ये यूट्यूब में या कहीं से भी ऐसी टेक्निक निकाल रहे हैं कि किस तरह से सामने वाले का अटेंशन पाया जाए, वो हमारे बारे में सोचते रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सब टेक्निक भी ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए। मैं दूसरी टेरो से देखती हूँ कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड है। बहुत पैशन है, फायर बहुत है। फोर ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, ये फिर से पैशन आ चुका। फोर ऑफ कप, और बॉटम ऑफ द डेक में आया हाई प्रिस्टेस। यस, किंग ऑफ वॉन्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड है। आप उनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये आप उनकी इस वक्त जीत बन चुके हो, उन्हें आपको पाना ही है, किसी भी हाल में आपको अपनी लाइफ में वापस पाना ही है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी वही बता रहा है। कैसे भी करके बस आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, दिन रात स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि क्या करें, कैसी टेक्निक यूज़ करें, क्या करें ताकि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड दिखा रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और ये पर्सन आजकल आपको भी ज़्यादा इग्नोर करेंगे। अगर करना शुरू कर दिया, अगर शुरू नहीं किया है तो करने वाले हैं, ताकि आप उनके बारे में डेस्परेट हो जाए, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा ये पर्सन करने वाला है आपके लिए। ऐसी माइंड गेम खेल सकते हैं कि आपकी आंखों से थोड़ा दूर हो जाए, ताकि आप उन्हें ढूंढें, आपके मन में क्यूरियोसिटी आए कि ये आपके बारे में क्या, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी वही बता रहा है कि ये पर्सन अब सीक्रेटिव होना चाहते हैं आपके लिए। अब ये पर्सन, आप तब तक सीक्रेटिव रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन अब ये पर्सन आप पर वो वही टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपके सामने सीक्रेटिव बनेंगे, आपसे, आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, ताकि आप उनके बारे में क्यूरियस हो जाए फिर से। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। स्ट्रेटेजी बहुत बना रहे हैं पर्सन, और उनका गोल सिर्फ और सिर्फ आप है इस वक्त। तो छुपा क्या रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? ओम नमः शिवाय। ट्रस्ट, लव, ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे पहले जैसे।
मैंने कहा ना, वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा करो, अगर फैमिली यहाँ पे हर्डल्स बन रहे तो मैं सब हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, मैं फैमिली को भी संभाल लूँगा, तुम्हें भी संभाल लूँगा, किसी के साथ मैं अनफेयर नहीं होने दूँगा, मैं ये बैलेंस कर लूँगा फैमिली और तुम्हारे बीच में, ऐसा ये आपको कहना चाहते। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर पहले जैसे भरोसा करें। आपका भरोसा टूट चुका है ऐसा लगता है, तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें। ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए लॉयल है और आपके साथ भी अनफेयर नहीं होने देंगे। अगर फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप भी उनके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डिपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। ये पर्सन भरोसा चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें कि वो उन्हें पता है सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, वो हैंडल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, आपके और फैमिली के बीच में बैलेंस कर लेंगे, ऐसा ही आपको कहना चाहते। तो मुझ पर भरोसा करो ऐसा कहना चाहते हैं। एक छुपा नहीं रहे हैं आपसे, छुपा रहे तो सिर्फ यही कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं माइंड गेम्स खेल के, बाकी कुछ छुपा नहीं रहे हैं। लव डिवाइन सोर्स इज दैट आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। ये पर्सन लव करते हैं आपसे, ये आपको कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही लॉयल हूँ, तुम्हारे लिए ही ऑथेंटिक हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, वो आपको अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहते हैं। द एंड, न्यू क्रिएशन, द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ ये दूरी को एंड करना चाहते हैं, उनका यहाँ पे इंटेंशन निकल के आया है कि उन्हें ये दूरियाँ दूर करनी है, एंड लानी है, ये सेपरेशन को एंड करना है। अगर आपका ट्रस्ट उन पे टूट चुका है तो ये पर्सन फिर से ये ट्रस्ट पाना चाहते हैं और ये सेपरेशन की साइकिल ख़त्म करके न्यू क्रिएशन, मतलब कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ये पर्सन ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवलिंग भी करेंगे, लेकिन आपकी तरफ आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्हें आपके साथ न्यू क्रिएशन चाहिए, आपके साथ मिलकर एक फिर से नया वर्ल्ड क्रिएट करना है, नई दुनिया क्रिएट करनी है, हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, फिर से उन्हें ये रिश्ता नए तरीके से क्रिएट करना है। मैजिशियन का कार्ड भी क्रिएशन का कार्ड होता है, क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता फिर से। तो क्रिएशन का मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, डेस्टिनी, अबन, ये कार्ड गिरा था मैंने नहीं लेता, फिर से आ गया। ये पर्सन चाहते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करें। ये पर्सन आपको यकीन देना चाहते हैं कि वो उन्होंने हमेशा आपकी वैल्यू की है। आप अगर अकेलापन फील कर रहे हैं इस वक्त तो ये पर्सन आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें कभी फैमिली के लिए तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। आपको अगर उन पर डाउट है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे, आपको कभी नहीं देंगे, फैमिली के लिए ही स्टैंड लेंगे, आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितनी फैमिली है। तो ये पर्सन आपको एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें कितने हर तरीके से ये पर्सन सिर्फ आपके ही है ऐसा आपको फील करवाना चाहते हैं। डेस्टिनी का कार्ड आया है, आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ हो सकता है। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो उनसे दूर जाने की, लेकिन आप दोनों फिर से मिलेंगे ही मिलेंगे, डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी। तो उन्हें पूरा भरोसा है कि ईश्वर आप दोनों को फिर से मिलवाएंगे ही मिलवाएंगे। अबंडेंस का कार्ड आया है, ये पर्सन को अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करनी है और उनकी लाइफ में सबसे बड़ी अबंडेंस आप हैं। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें यह पता है कि आप है तभी अब उनकी लाइफ में अबंडेंस है, वरना कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना ही है, आपको मैनिफेस्ट करना ही है किसी भी हाल में। इस वक्त कुछ छुपा नहीं रहे हैं ये पर्सन, सिर्फ ये छुपा रहे हैं कि वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि आप फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। स्पिरिचुअल अबंडेंस, 2 बार अबंडेंस का कार्ड आया है। द मिरेकल ऑफ नेचर, स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। अबंडेंस और स्पिरिचुअल अबंडेंस, ये पर्सन को यही लगता है कि आप है तभी उनकी लाइफ में अबंडेंस है। अगर अबंडेंस उन्हें चाहिए, उन्हें हर तरीके से अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए और इसके लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल अबंडेंस है आपके पास, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं।
और ये पर्सन भी अपनी लाइफ में, उन्हें भी सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। उन्हें अपनी लाइफ में पेंटिकल चाहिए, पैसे चाहिए, कप चाहिए मतलब कि आप चाहिए, स्वॉर्ड चाहिए मतलब कि विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, पैशन भी चाहिए। उन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए और आप उनमें से एक आप भी है, तो उन्हें आप चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पर्सन को ना अब अबंडेंस का 2 बार कार्ड आया है, तो हो सकता है कि इन्हें कोई फ़ायदा मिला है पैसों का, ऐसा हो सकता है। ये बात वो आपसे छुपा रहे हो सकते हैं कि कोई पैसों का फ़ायदा हुआ हो सकता है उन्हें। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। यस, ये फ्रेशनेस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये रिश्ते को फिर से न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं और एक फ्रेशनेस के साथ शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से। आजकल ये पर्सन नेचर से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अबंडेंस के साथ। ये पर्सन हो सकता है कि स्पिरिचुअल भी होने की कोशिश कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन करना शुरू किया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ नेचर का यहाँ पे रोल हो सकता है। आगे क्लेरिफाई करते हैं कि ये नेचर का कार्ड क्यों आया है और ये अबंडेंस का कार्ड भी क्यों है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, नेचर का कार्ड क्यों है और अबंडेंस का कार्ड क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन, टेम्पटेशन, टी पे से किसी का नाम हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस वक्त ना। मिरेकल आप दोनों में हो रहा है। नेचर आप दोनों के रिश्ते में मिरेकल क्रिएट कर रहा है। नेचर आप दोनों के रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नेचर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है यहाँ पे। तो ये रिश्ता इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है। इस वक्त जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना इस रिश्ते में, वो ज़रूरी है आप दोनों के रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। टेम्पटेशन, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट्स, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। द फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इट्स गाइस। इस रिश्ते में जो भी टॉक्सिसिटी थी उसे निकालना ज़रूरी था, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ हो सकता है। तो ये रिश्ता इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसमें से टॉक्सिसिटी निकल रही है। आपके पर्सन में भी अगर कोई टॉक्सिसिटी थी, उनका कोई नेगेटिव ट्रेट्स था जो इस रिश्ते को अफेक्ट कर रहा था, ईगो हो सकता है, ओवर ईगो हो सकता है, या ओवर मनी माइंडेड ये पर्सन थे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा गुस्सा था, ओवर गुस्से में रहते थे, कुछ ना कुछ, या फिर ज़्यादा माइंड से चलने वाले पर्सन थे। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ, उनकी पर्सनैलिटी में टॉक्सिसिटी थी जो निकलना ज़रूरी थी। तो टेम्पटेशन से बाहर आना ज़रूरी था इस पर्सन का, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये पर्सन चेंज होंगे आपका रिश्ता भी ट्रांसफॉर्म होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी। इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी की साइकिल एंड हो रही है और फ्रेशनेस के साथ न्यू साइकिल शुरू हो रही है। आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पे। ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, जो भी उनकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव थी कोई बात, कुछ हैबिट, तो वो रिलीज हो रही है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अच्छे इंसान बन रहे हैं। ओ गॉड, पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी पेशेंस बता रहा है। आप उनके लिए बहुत ही मैजिकल है। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। उन्हें आप चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आप उनके लिए एक बहुत ही मैजिकल पर्सनैलिटी है। तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता किसी भी हाल में, उन्हें आप चाहिए ही चाहिए। तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और पेशेंस का कार्ड है। तो ये पर्सन पेशेंस रख के, पेशेंस के साथ धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, स्लोली उनकी अप्रोच होगी। एकदम से ये पर्सन कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। और डेस्टिनी का भी यहाँ पे कार्ड आया था और यहाँ पे भी लिखा है डेस्टिनी, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड इट इज ऑन पेस। आपको भी ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखें, डेस्टिनी को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए। देखिए किस तरह से ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होता है, किस तरह से न्यू बिगिनिंग होती है, किस तरह से मिरेकल यहाँ पे, नेचर यहाँ पे मिरेकल करता है। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस रिश्ते में बहुत सारी सरप्राइजेस आने वाली है आपके लिए। आप देख पाएंगे कि कैसे किस्मत चेंज होती है, ये रिश्ते की किस्मत कैसे चेंज होती है, डेस्टिनी कैसे अनफोल्ड होती है, वो आप देख पाएंगे। तो पेशेंस रखें, शांति रखें और सरेंडर करें। और ये पर्सन आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, ये पर्सन सिर्फ आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कन, गॉड ऑफ वॉर, प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ,
आप हो सकते हैं कि यूथ को एक नई दिशा दे रहे हैं। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जिससे आपका यूथ, आज का यूथ आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जहां आप दूसरों को गाइड करते हैं, लेकिन आप में यूथफुल एनर्जी भी बहुत है। आप एक म्यूजिशियन की तरह है, आप में यूथफुल एनर्जी बहुत है। प्रोवेस इन द मिलिट्री आर्ट्स, आपने या आपके पर्सन ने मिलिट्री आर्ट की ट्रेनिंग ली हो सकती है, या मिलिट्री में कोई हो सकता है आप दोनों में से कोई, लेकिन ये उनका मुझे ज़्यादा लग रहा है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, ये पर्सन ना थोड़ा पॉलिटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस पाया जाए। लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइप्स ऑफ पीस, ये पर्सन लीडरशिप क्वालिटी लेना चाहता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, ये पर्सन एम्परर की पोजीशन में है। मतलब कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप, ये रिश्ता उनके मुताबिक चले। ये पर्सन के थोड़ी डोमिनेटिंग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी का। ये पर्सन डोमिनेट करते हैं आपको, ऐसा हो सकता है, और अपनी ही चलाते हैं। लीडरशिप लेना चाहते हैं इस रिश्ते की। वो चाहते हैं कि आप उनके सामने सरेंडर करें, उन पर भरोसा करें, और वो जिस तरह से सिचुएशन हैंडल करते हैं, रिश्ते को हैंडल करते हैं, उन पर भरोसा रखें। ये पर्सन सिर्फ ये चाहते हैं आपसे। ये पर्सन लीडरशिप लेना चाहते हैं इस रिश्ते की। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, और वो जो स्टेप ले रहे हैं वो आप दोनों के भले के लिए है, इस रिश्ते के भले के लिए है, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये डिवाइन कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखें और देखें कैसे डेस्टिनी अनफोल्ड होती है, और आपके इस रिश्ते में बहुत सारे सरप्राइजेस आगे आने वाले हैं आपके लिए। 10 महीने के अंदर अंदर आप बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे इस रिश्ते में। तो कुछ छुपा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बात वो छुपा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।